हेलो गाइस, दिस इज यश एंड वेलकम टू फनी जीके ट्रिक। तो आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है झीलें आखिर क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। देखो, आपको अलग अलग बुक में जो है अलग अलग क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको जो है कंफ्यूजन होता है। बट मैंने पूरी रिसर्च करके एकदम सिंपल वे में आपको झीलों का क्लासिफिकेशन इस वीडियो में समझाया है और क्वेश्चन भी यहाँ से जो है पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखना, आपको जो है आज के बाद झीलों के प्रकार में डाउट नहीं होगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि ये जो झील है ये आखिर होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, झील वे स्थित जल क्षेत्र होते हैं जो चारों ओर से स्थल खंडों से घिरे हुए होते हैं और झीलों के अध्ययन को हम लोग लिम्नोलॉजी कहते हैं। तो आखिर ये जो झीलें हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। तो जनरली अगर आप लोग यूट्यूब में वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा क्लासिफिकेशन मिलेगा। वो जनरली 5 या 6 या 7 प्रकार की जो है झीलें बताते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि उन्होंने गलत बताया है, मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो इसका आधार है वो बताया नहीं है कि आखिर आप लोगों ने किस आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया है। ये तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग अलग अलग बुक में देखेंगे तो आपको अलग अलग क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। तब हमारा कान का फ्यूज उड़ जाता है, यानी कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो देखिए, जनरली हमारी जो झीलें हैं, भारत की प्रमुख झीलों या विश्व की प्रमुख झीलों, उनको हम लोग 3 आधार पर जो है डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो हो गया उसके बनावट के आधार पर, यानी कि उसके स्ट्रक्चर के आधार पर जो है हम लोग लेक को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल लेक और आर्टिफिशियल लेक। तो नेचुरल लेक बहुत सारी लेक हैं, जिसमें से आपकी चिल्का लेक आ जाएगी और डिपोरबिल लेक आ जाएगी, आपकी डल लेक, बुलर लेक। ये आपको इंडिया में सबसे ज़्यादा नेचुरल लेक के एग्जाम्पल दिख जाएंगे। और आर्टिफिशियल लेक में आती हैं आपकी गोविंद सागर झील, भूस्ताल झील, गंजी झील और आप गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, वो आपको देखने को मिल जाएगी। और जितने भी डैम है ना, डैम के पीछे जो आपको जलाशय दिखता है, डैम के पीछे जितने भी लेक देखने को मिलेगी ना, वो सारी आर्टिफिशियल लेक हैं। ओके, इसके बाद हम लोग जो है जल की प्रकृति, यानी कि जो वाटर का नेचर है, उसके बेसिस पे हम लोग जो है झीलों को 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील। तो खारे पानी की झीलों के एग्जाम्पल है हमारे इंडिया में सामर झील, सामर के बगल में ही है, थोड़ा सा ऊपर ही है, डिडवाना झील जो कि राजस्थान में देखने को मिलेगी, लोनार झील, चिल्का झील, पेंगोंग सो और सोकार लेक जो कि लद्दाख में देखने को मिलेगी आपको। और मीठे पानी की झील भी आपको कई सारी दिख जाएंगी, बुलर लेक, लोकटक लेक, डल लेक और सरदार सरोवर लेक और इंद्र सागर झील आपको देखने को मिल जाएंगी। और मीठे पानी की झील में आपको कोलेरू लेक जो कि आंध्र प्रदेश में है, डिपोरबिल, भोस्ताल भी देखने को मिल जाएगी। काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके बाद जो अगला क्लासिफिकेशन आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी उत्पत्ति के आधार पर, उसके उत्पत्ति के आधार पर कई सारी झील आपको देखने को मिलेगी। और यहीं से आपको पता पड़ पाएगा कि आखिर ये झीलों का निर्माण होता कैसे है। ये झीलों का निर्माण अलग अलग होता है, तो जिस तरीके से निर्माण होता है उसी हिसाब से इसका नाम जो है बन जाता है। तो इसको हम लोग को बहुत डिटेल में पढ़ना है, अभी मैं आगे उसी को ही समझाऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने 3 पार्ट्स में या 3 बेसिस पे जो है लेक का क्लासिफिकेशन किया है, बनावट के आधार पर, जल के प्रकृति के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। तो अब आप लोग के माइंड में ये विजन क्लियर होगा कि आखिर हम लोगों को किस तरीके से जो है इसका क्लासिफिकेशन करना है। तो चलिए अब बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन, झीलों का क्लासिफिकेशन। तो उत्पत्ति के आधार पर हम लोग झीलों को 5 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो हो गया आपका पृथ्वी की गति से बनी हुई झीलें। पृथ्वी की गति ऑब्वियसली जो है इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनके माध्यम से नहीं, जो इंटरनल फोर्सेस हैं, जो अंतर्जात बल हैं, उसके कारण जो झीलें बनी हैं उनको बारे में ये बात हो रही है। तो ये 2 प्रकार की झीलें होती हैं, टेक्टोनिक झील यानी कि वर्तनिकी झील, जिसमें प्लेटें आपस में टकराती हैं, आपस में दूर जाती हैं या आपस में रेगड़ खाती हैं। उस एक्टिविटी के माध्यम से जो झीलें बनी हैं उनको हम लोग टेक्टोनिक झील कहते हैं। इंडिया में आपको इसका एग्जाम्पल बुलर लेक, भीमताल लेक जो कि उत्तराखंड में, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। भीमताल लेक और बुलर लेक ये जो है टेक्टोनिक लेक के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद भ्रंश घाटी झीलें, यानी कि जो रिफ्ट वैली से जो झीलें बनती हैं उनको, वो भी पृथ्वी की गति द्वारा या पृथ्वी के मूवमेंट द्वारा बनी हुई झीलें हैं। हमारे इंडिया में कुछ ऐसे खास एग्जाम्पल आपको इसके देखने को नहीं मिलेंगे। वैसे हमारे इंडिया में जो रिफ्ट वैली है, नर्मदा ताप्ती रिफ्ट वैली देखने को मिलेगी आपको, और महानदी और गोदावरी आपको रिफ्ट वैली देखने को मिल जाएगी। तो इसमें से भी सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो टेक्टोनिक झीलें कौन कौन सी हैं। तो आप ध्यान रखना, बुलर लेक और भीमताल लेक उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी होगी
पृथ्वी की गति द्वारा निर्मित झीलें। तो अब हम लोग बात करते हैं हिमनद द्वारा निर्मित झीलें, यानी कि जो ग्लेशियर झील है उनके बारे में। तो एग्जाम में क्वेश्चन तो आपसे डायरेक्ट सीधा साधा आता है कि कौन सी ग्लेशियर लेके हैं, ऐसा पूछता है। बट ये भी जो हिमनद झीलें ये 3 प्रकार की होती हैं। तो जनरली आपको इसके टर्म्स जो हैं ये इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, पूछेगा नहीं उसके बारे में, लेकिन मैं जब ऐड किया हूँ तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। देखिए, ये जो ग्लेशियर लेक है ये भी 3 प्रकार की होती हैं। सर्क झीलें, सर्क झील में बेसिकली होता क्या है कि आइस का बहुत बड़ा टुकड़ा ग्लेशियर से, अगर आइस का बहुत बड़ा टुकड़ा हट जाता है और वो मोरेन के माध्यम से, या कोई डिपोजिशन है कि कोई सैंड है या कोई सी रॉक है, रॉक के माध्यम से वो रुक जाता है। ठीक है, एक नेचुरल डैम बन जाता है जिसके माध्यम से वो ग्लेशियर का जो टुकड़ा है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो आइस का टुकड़ा पिघलने लगता है, धीरे धीरे पिघलने लगता है, और उससे जो लेक बनती है उसको सर्क झील कहते हैं। ओके, देन इसके बाद आती हैं रॉक हॉलो झीलें। तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कोई ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर क्या होता है धीरे धीरे पिघल के पीछे हटते जाता है। तो धीरे धीरे करके क्या होता है, वो पीछे हटते जाता है। तो जो वो लैंड थी, लैंड पे जो गड्ढे हुए रहते हैं, तो वो गड्ढों में उस ग्लेशियर के माध्यम से जो बर्फ है उसका पानी भर जाता है। तो वो गड्ढों में जो हॉलो स्पेस रहता है जिसमें वो पानी भरा रहता है, उससे जो झील बनती है उसको हम लोग कहते हैं रॉक हॉलो झील। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, आप डायग्राम से भी इजीली समझ सकते हो। ओके, इसके बाद आती हैं घाटियों के मोरेनिक बांध झीलें। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इसको सुनिए। जैसे कि देखिए, ये जो झील है ना, ये ओरिजिनली जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर से जहाँ से नदियाँ वगैरह निकलती हैं, तो ये वहाँ पर फॉर्म होता है। इसमें होता क्या है कि जो आजू बाजू के सेडिमेंट होते हैं, सेडिमेंट मतलब कि जो अवसाद है, अवसाद के माध्यम से एक नेचुरल डैम बना दिया जाता है ग्लेशियर के पास। तो फिर क्या होता है, जब ग्लेशियर पिघलता है, पानी की फॉर्म में पिघलता है, तो ये बांध के माध्यम से वो पानी रुक जाता है, और वो पानी रुक जाता है जिसके कारण ग्लेशियर लेक बन जाती हैं। इसी से रिलेटिव एक टर्म न्यूज़ में रही थी, ग्लोफ। ग्लोफ मतलब ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, क्योंकि रिसेंटली उत्तराखंड में जो है एक ग्लेशियर का टुकड़ा टूट गया था जिसके कारण जो धौलीगंगा रिवर है उसमें बाढ़ आ गई थी। तो ये टर्म्स काफ़ी न्यूज़ में रही थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, ग्लोब में होता क्या है, ग्लेशियर का टुकड़ा जब जो है उस लेक में गिरता है तो लेक का पानी एकदम से बढ़ जाता है। तो जो मोरेन के कारण नेचुरल डैम बना था वो एकदम से टूट जाता है, जिसके कारण नदी में जो है एकदम से बाढ़ आ जाती है। उसी को ही हम लोग कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ओके, बट आपसे एग्जाम में बस यही पूछेगा कि ग्लेशियर लेक कौन कौन सी हैं। तो 3 के नाम आप याद रखना जो इंपॉर्टेंट है, रूपकुंड लेक, केदारताल लेक और जो चंद्रताल लेक। ये इंपॉर्टेंट है, ये उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेंगी, और मोस्टली जो है ग्लेशियर लेक आपको उत्तराखंड में ही देखने को मिलेंगी। ओके, तो ये आप ध्यान रखना। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा जो झीलें बनती हैं उनके बारे में। तो देखिए, जो वॉल्केनिक एक्टिविटी हैं उसके माध्यम से जो झील बनती हैं उनको हम लोग क्रेटर झील कहते हैं। अब ये क्रेटर होता क्या है, देखिए जो ज्वालामुखी का मुंह रहता है, जो माउथ रहता है, उसको हम लोग क्रेटर कहते हैं। ओके, अब क्या होता है, जब ज्वालामुखी शांत हो जाता है, एकदम सोया हुआ रहता है, जो कभी उठने वाला नहीं रहता है, या एक तरीके से कह सकते हो जब ज्वालामुखी मर जाता है तो उसका जो मुंह है, मुंह में जो है पानी भर जाता है, और जो वो पानी भर जाता है उसका क्रेटर जो है पानी भर जाता है, तो उस झील को हम लोग क्रेटर झील कहते हैं। अब जब ये क्रेटर है, ये क्रेटर का साइज अगर बहुत बड़ा हो जाए, साइज बढ़ जाए, तो उसको हम लोग काल्डेरा झील कहते हैं। ओके, ये जनरल लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया। देखिए, हमारे इंडिया में जो है आपको वॉल्केनिक झील का एग्जाम्पल पहले मिलता था, क्योंकि जो लोनार लेक है महाराष्ट्र में, उसको पहले माना जाता था कि वो वॉल्केनिक एक्टिविटी के माध्यम से बनी है। बट रिसेंट स्टडी से ये पता चला है कि जो है वो झील जो बनी है वो उल्का पिंड के कारण बनी है। तो उल्का पिंड के कारण बनी हुई झील जो है लोनार झील है, और हमारे इंडिया में उसके अलावा वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण बनी हुई और कोई झील का एग्जाम्पल नहीं मिलता है हम लोग को। हाँ, जो लोनार लेक है वो एक एग्जाम में पूछा गया था कि क्रेटर झील है, तो उसमें आंसर जो है लोनार लेक बताया था। तो क्रेटर लेक का एग्जाम्पल आप लोनार लेक को ले सकते हो। इसके बाद बात करते हैं अपरदन द्वारा निर्मित झीलें के बारे में। इसको भी 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये जो अपरदन द्वारा कास्ट झील बनती हैं, और अपरदन द्वारा जो है पवन विक्षेपित झीलें भी बनती हैं। अब इसको थोड़ा सा समझो। देखिए, कास्ट टोपोग्राफी अगर आप लोगों ने सुना होगा, कास्ट टोपोग्राफी में क्या होता है, गुफाओं के अंदर जो है नुकीले नुकीले जो है बर्फ लगी रहती है, ऊपर से नुकीली, नीचे से नुकीली बर्फ लगी होती है। आप लोगों ने जैसा कि इमेज में देख सकते हो आप लोग। तो इसमें होता क्या है, जनरली जब पहाड़ों से पानी आता है तो थोड़ा थोड़ा जो है दरारों से पानी जो है होते हुए चले जाता है। तो मान लो किसी लाइमस्टोन या चूने पत्थर की अगर कोई पहाड़ बनाए, या वहाँ की चट्टानें चूने पत्थर की हैं,
तो वो इजीली पानी जो है ना उनको इरोड कर देता है, उनको जो है आसानी से जो है उनका अपरदन कर देता है, जिसके कारण ये गुफाओं का निर्माण हो जाता है। ओके, अब गुफाओं का निर्माण हो गया तो पानी तो थोड़ा थोड़ा जो है रिस्क आता रहता है पहाड़ों से, तो क्या होता है इस हिरोडे वाली जो गुफाएं है, मतलब जो अपरदन से जो गुफा बनी है वहां पर जो है एक लेक का निर्माण हो जाता है उसके अंदर। तो वो जो लेक का निर्माण होता है उसको आप लोग कास्ट झील कह सकते हैं। और अगर आप लोग ओरिजिनल डेफिनेशन में जाएंगे तो वो जो लेक बनी है ना गुफा के अंदर, जो केव के अंदर जो लेक बनी है, अगर वो जो गुफा है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाती है फिर हम लोग को झील देखने को मिलती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कास्ट झील कहते हैं, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और हमारे इंडिया में आपको ये जो है ना जनरली कोई मेजर एग्जांपल नहीं देखने को मिलेगा, बट हाँ कई सारी आपको मंदिरों में देखने को मिलेगा। मंदिरों में आपको कुंड देखने को मिलते हैं, गुफाओं के अंदर आपको झीलें देखने को मिलती हैं, वो आपको कास्ट झील के एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। जैसे कि वैष्णो देवी की जो गुफा है वो तो कास्ट टोपोग्राफी का ही एग्जाम्पल है। वहाँ पर ये आपको जो है जो झील देखने को मिलेगी तो आप वो कास्ट झील होगी। ओके, ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा आपको डीपली नहीं जाना है। ओके, आपसे इरोजन द्वारा बनी हुई झीलों के बारे में पूछेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी तक तो नहीं पूछा है, बस आप ध्यान रखिए कि कास्ट झील होती कौन सी है। जब मैं आपको वर्ल्ड लेवल पे जो झीलें बताऊंगा ना तब आपको कई सारे एग्जाम्पल दूंगा। दूसरा आता है पवन विक्षेपित द्वारा झीलें। तो देखिए ये झीलें बेसिकली जो हमारे डेजर्ट एरिया में जो रेगिस्तान है वहाँ पर पाई जाती हैं, उनको हम लोग ये पवन विक्षेपित झील कहते हैं। इसमें होता क्या है, जनरली हवा के माध्यम से रेत में जो रेत है वहाँ पर हवा जो क्या करती है, जो रेत को उड़ा के ले जाती है, तो एक गड्ढा बन जाता है, एक होलो स्पेस बन जाता है, फिर बारिश का पानी वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है जिसके कारण वो जो है झील बन जाती हैं। तो इसको जनरली एक झील प्रकार इसकी प्रकार की एक और झील होती है, ओएसिस बोलते हैं उसे, तो वो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये उसका एक एग्जाम्पल हो गया। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके बाद जो झीलें होती है हमारी वो होती है निक्षेपण द्वारा निर्मित झीलें। निक्षेपण मतलब कि डिपोजिशन द्वारा जो सेडिमेंट वगैरह आते हैं उनके माध्यम से जो झीलें बनती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, निक्षेपण द्वारा निर्मित झीलें। इसमें आती है नदी निक्षेपण द्वारा जो झीलें बनती हैं। अब बात करते हैं नदी निक्षेपों से बनी हुई झीलों के बारे में। अब आपको लोग को मालूम है कि हमारी जो रिवर है वो कई सारे सेडिमेंट को कैरी करके लेके जाती है, तो वो सेडिमेंट से जो बनती है, जो झील बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, निक्षेपित झीलें। जनरली अगर मैं अभी आपको इसका दूसरा नाम बताऊंगा तो आप तुरंत समझ जाओगे। देखिए गोखुर झील आपने सुना होगा, ऑक्सबो लेक जो है वो आप इसका निक्षेप के द्वारा बनी हुई झील का एग्जाम्पल देख सकते हो। जनरली देखिए आप इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा और अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो वो झील अपरदन द्वारा भी बनती है और निक्षेपों द्वारा भी बनती है। अगर आप लोग मैकेनिज्म देखेंगे ऑक्सबो लेक का, तो एक साइड में वो इरोजन करते जाती है और एक साइड में डिपोजिशन करते जाती है, पूरे सेडिमेंट एक साइड में डालती जाती है। तो वो दोनों चीज़ का एग्जाम्पल है, अपरदन झील का भी एग्जाम्पल है और डिपोजिशन झील का भी एग्जाम्पल है। ओके, तो ऑक्सबो लेक जो है वो आप दिख रही होगी कि ये ऑक्स के पेड़ के जैसे दिखती है, जो मतलब कि हिंदी में इसको बोलते हैं गोखुर, जो गाय का पेड़ होता है उसके जैसे दिखती है, इसका नाम इसलिए इसका नाम गोखुर है। ओके, तो जो नदी विसर्प करती है यानी कि जो सर्पिलाकार मिएंडरिंग करती है उसके कारण जो झील बनती है उसको हम लोग गोखुर झील कहते हैं। ओके, ये डिपोजिशन और जो इरोजन है उन दोनों की कैटेगरी में आती है। अगली झील आती है समुद्री निक्षेपों द्वारा बनी हुई झीलें। अब देखिए ये इसका दूसरा नाम आप कह सकते हो लेगून झील। लेगून झील क्या होती हैं? लेगून झील वह झील होती हैं जो कि समुद्री तट के पास होती हैं, समुद्री किनारे के पास होती हैं, यानी कि कोस्टल एरिया में होती हैं जहाँ पर समुद्र का पानी आता जाता रहता है। ओके, तो ये वो झील होती हैं और ये जो है समुद्र के साथ जो डिपॉजिट लेके जाते हैं तो उसके कारण जो है एक नेचुरल डैम बन जाता है और फिर जो है एक लेक बन जाती है। ऐसा जो है लेगून का निर्माण होता है। ओके, और कुछ झीलें होती है मानव निर्मित। आप लोगों ने देखा होगा वर्ल्ड में कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो कि लेगून जो है खुद से डिपोजिशन जो कई सारे सेडिमेंट डाल देते हैं और फिर लेगून झील बनाते हैं। और इसके बाद आती है पानी के बांध द्वारा झील। तो पानी के बांध जितने भी आप डैम देखेंगे ना, डैम के पीछे आपको जो है झील देखने को मिलेगी। तो डैम नेचुरल भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता है, तो दोनों प्रकार के बांध में आपको जो है उसके पीछे झीलें देखने को मिल जाएंगी। तो ये था क्लासिफिकेशन हमारे झीलों का। तो हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा। ये जो मैंने क्लासिफिकेशन है ये जीसी लियोंग बुक से लिया है, वो हिंदी में मिलती नहीं है, इंग्लिश में ही मिलती है।
तो आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। और बाकी ये जो उत्पत्ति के आधार पर जो झीलों का निर्माण है, इसका क्लासिफिकेशन है, ये मैंने जी.सी. लियोंग बुक से लिया है। आप चाहें तो उससे देख सकते हैं। उसमें इंग्लिश में, हिंदी में वो बुक आती नहीं है, तो मैंने आपको जो है हिंदी में कन्वर्ट करके ये क्लासिफिकेशन दे दिया है।